Hello everyone, very warm greetings to all of you. Welcome back to my channel. This is Alka, your tarot card reader. आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आप ही की रिक्वेस्ट थी. मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एक पोल किया था कि कौन से टॉपिक पे पिकअप आइल रीडिंग चाहिए, तो ये वाला टॉपिक जीत गया, योर सोल पर्पस. The topic for today's pickup pile reading is your soul purpose. आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, आपके आने का क्या पर्पस है. सी व्हाट हैपेंस इज, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो कैसे भी करके ना आपको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है. और अगर नहीं खींच पाता है तो आप हमेशा परेशान रहते हो, आप हमेशा एक डिलेमा में रहते हो कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन माई लाइफ, है ना. और वो क्या चीज़ है ये आप जानने की हमेशा कोशिश करते हो. तो आइए हम देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है. सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए. ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप बेल आइकन हिट कर दीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा. अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है और आगे आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं. सो लेट्स बिगिन विद पिकअप पाइल रीडिंग. यहाँ पर हैं 4 पाइल्स. आपको इन बॉटल्स में से एक बॉटल चूज़ करनी है. इसके ऊपर लिखा हुआ है होप. मैं आगे भी ये बॉटल के फ़ोटोज़ लगा दूँगी, आप देख पाओगे और आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर पाओगे कि आपको कौन सा वाला पसंद है. इसके ऊपर लिखा है H, इसके ऊपर लिखा है O, इसके ऊपर लिखा है P और इसके ऊपर लिखा है E. सो चूज़ योर बॉटल. आपकी हर एक बॉटल के पीछे रखी हुई है एक पाइल और मैं वही पाइल की रीडिंग करूँगी आपके लिए. तो इंट्यूटिवली अपनी आंखें बंद करके आराम से टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज़ योर पाइल. टाइम फॉर पाइल नंबर 1. जिसने H वाला बॉटल चूज़ किया था जिसके ऊपर H लिखा हुआ है, जिन लोगों ने ये बॉटल चूज़ किया था उनकी रीडिंग मैं अभी करने जा रही हूँ. सो लेट्स सी आपका लाइफ पर्पस क्या निकल कर आता है. ओके, द सन का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल, और योगिक पाथ में से है यमस का कार्ड. ओके, सो गाइज हियर व्हाट आई फील इज़, जैसे कि मेरे पास सन का कार्ड निकल कर आ रहा है और मेरे पास फूल है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, है ना. आपके लाइफ का पर्पस ही ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कुछ बड़ा बनाएं, ठीक है. लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आप अभी तक अपनी मनमर्जी करते आए हैं, जैसे कि फूल का कार्ड सजेस्ट करता है. जो आपके मन में आता है, बहुत ही फ्री फ्लोइंग इंसान हैं आप. जो आपके मन में आता है आप वो करते चले जाते हैं और यही आपके लाइफ का पर्पस है. अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप अपने मन में जो आता है वो नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस यही है. वही आपको अपने लाइफ पर्पस के, सोल पर्पस के करीब लेके जाएगा. सी दिस पर्सन हियर इन द फूल कार्ड इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ. ये बिल्कुल केयर फ्री होके और बिल्कुल सारी चिंताएं दूर करके चले जा रहा है, बस अपना लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए. जो ये चाहता है वो ये करता है, किसी की सुनता नहीं है. मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो थोड़ी डोमिनेटिंग भी है. तो आप ऐसी किसी पोजीशन पे भी हो सकते हैं जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है. ऑल्सो हियर व्हाट आई कैन सी इज़ कि आप अपने लाइफ में अगर ये चीज़ करना शुरू कर दें कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, जो चीज़ आपको कुछ फ़ायदा नहीं दे रही है, उसको आप अपने लाइफ से एक्सक्लूड कर दें. मेरे पास यहाँ पे यमस का कार्ड है फ्रॉम द योगिक पाथ डेक. दिस कार्ड सजेस्ट कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हो, है ना. और आपके अंदर वो पॉसेसिवनेस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. आपको अगर अपने सोल पर्पस के करीब जाना है तो आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके पॉसेसिवनेस नहीं होनी चाहिए. और जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है उस चीज़ को आप जाने दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.
द सन का कार्ड भी आपके लिए निकल कर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका सोल पर्पस ये भी हो सकता है कि आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी डालें, आप लोगों की ज़िंदगी में अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें समझाएं। तो आप एक अच्छे गाइड भी बन सकते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसी किसी जॉब में हैं जहां आप लोगों को गाइड करते हैं तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके लिए, वही आपका सोल पर्पस है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सोल पर्पस और आपका करियर वो दोनों एक ही चीज़ हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम अपने सोल पर्पस के लिए निकालते हो, आप उस चीज़ को भी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपका जो करियर है वही आपका सोल पर्पस है, बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे लगता है कि आप हो सकता है कि एक जेमिनाई हो और सैजिटेरियस या लीब्रा हो सकते हैं आप। मुझे ऐसे एनर्जीज दिख रहे हैं कि आप जेमिनाई, लीब्रा या सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो अगर आप हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप ही मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रीडिंग कुछ फ़ायदेमंद लग भी रही है या नहीं। सो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत विजडम भी है, आप बहुत अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे रख सकते हो जहाँ पे लोग आपको एक गाइडिंग लाइट समझें, है ना, आपकी बात सुने और आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हो। और अगर ये चीज़ नहीं करते हो आप तो करना शुरू कर दो, अपने मन की सुनो, आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो। और आपका सोल पर्पस ही ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपनी ऑरा को बड़ा बनाओ, है ना, आप इंक्रीज़ करो, आप अपने आप के बारे में बहुत अच्छा और ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो। आप अगर अपने आप को कम समझते हो, लो सेल्फ एस्टीम है, तो आपको अपने सेल्फ एस्टीम पर काम करना चाहिए, तभी आप अपने सोल पर्पस के करीब पहुंच पाओगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ है कि यार मुझे ये करना था लेकिन मैं इस करियर में आ गया, अब क्या करूं, तो आप अपने मन की सुनो और आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करो, वही आपको करीब लेके जाएगा। जो आपके मन में है वही आपका सोल पर्पस है, आप समझ लीजिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 1। जिसने H वाला बॉटल चूज़ किया था उन लोगों की बात हम कर चुके हैं। अब हम पाइल नंबर 2 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पाए, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एवरीवन, जिसने भी होप वाले बॉटल में से O चूज़ किया था, O वाला बॉटल चूज़ किया था, उनकी रीडिंग अब मैं करने जा रही हूँ। दैट इज़ पाइल नंबर 2। लेट्स रीड फॉर पाइल नंबर 2। क्या कहता है आपका पाइल, क्या है आपका सोल पर्पस। ओके, सो लेट मी अनफोल्ड द कार्ड्स। द टावर, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स and ahimsa. Okay, so guys, what I feel here is आप जो है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, और अगर नहीं गुजरे हो तो आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए। अगर आप ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर चुके हो तो मैं कहूँगी कि आप अपने सोल पर्पस के करीब आ चुके हो। द टावर का जो कार्ड है, इस कार्ड को देखते हुए, और डेथ का जो कार्ड है, इस कार्ड को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से, बड़े बदलाव से गुजरे हो, है ना। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसने आपके लाइफ को पूरा रोटेट कर दिया है ना। 180 डिग्रीज पूरा रोटेट कर दिया है आपके लाइफ को। और ये बहुत प्लेजेंट नहीं था आपके लिए। अगर ये हो चुका है आपके साथ तो ये बहुत प्लेजेंट नहीं था, और अगर ये होने वाला है आपके साथ तब भी मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मुझे नहीं दिखता है। बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप इस बदलाव को एंजॉय करोगे, है ना, क्योंकि ये जो है ये चेंज आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा आपके लाइफ में। और एक आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देने वाला
जिसे मैं कह सकती हूँ, ऐसा बदलाव है ये। बहुत हाईली स्पिरिचुअल बन जाओगे आप इस चेंज के बाद। यू विल डेवलप स्पिरिचुअल स्किल्स इनटू यू। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो चीज़ आपको आपके सोल पर्पस के पास ले जा सकती है वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप ऑलरेडी इस बदलाव से गुजर चुके हो तो आप ये महसूस कर सकते होगे कि आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल बन चुके हो। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्या हो रही हैं आपके साथ। आपके लाइफ में आपने ऐसी बड़ी चीज़ फेस की है ना कि आपको ऐसा लगता होगा कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकल गया या निकल गई। इस टाइम पर तो मतलब सुसाइडल कंडीशन हो जाती लोगों की, लेकिन आपने वो पड़ाव अपनी ज़िंदगी का पार किया, आप उधर से निकले और अब आप अपने सोल पर्पस के करीब पहुंच रहे हो। आपका सोल पर्पस है एक चेंज लाना, एक सोसाइटी में चेंज लाना, लोगों की ज़िंदगियों में चेंज लाना और ख़ुद की ज़िंदगी में चेंज लाना, है ना। जो बेड़ियाँ आपको जकड़ रखी थी, जिन चीज़ों को लेके आप बिल्कुल कैद अपने आप को फील करते थे, वो आपने तोड़ दी है और आप अपने सोल पर्पस के करीब पहुंच चुके हो। हाईली स्पिरिचुअल एंड लॉट ऑफ एनर्जी, आपके अंदर बहुत एंथुसियाज्म, बहुत एनर्जी फिल्ड है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरीज़ एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप एक एरीज़ हो, आप एक स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। आपने लाइफ में जो गलतियाँ की, अब आप उससे सीख चुके हो। यू हैव बिकम ऑब्जर्वेंट ऑफ योर thoughts, how your thoughts are affecting your actions and how your actions are affecting your life. ये चीज़ें बहुत कनेक्टेड होती हैं। आपके जो थॉट्स होते हैं वो आपके एक्शंस को रूल करते हैं, आपके जो एक्शंस होते हैं अल्टीमेटली वो आपके लाइफ को रूल करते हैं। आप जैसे चीज़ें परफॉर्म करोगे वैसे ही तो आपके लाइफ में होगा। तो मुझे यहाँ पे जैसे टावर का कार्ड है, डेथ का जो कार्ड दिख रहा है, उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है। दिस कार्ड सजेस्ट कि आप जो है ये जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव जो आया है उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए इस दुनिया में आप आए हो। लोगों को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए, एक नया बदलाव लाने के लिए, सोसाइटी में नया बदलाव लाने के लिए, लोगों की सोच में नया बदलाव लाने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। दिस इज़ योर सोल पर्पस। योर सोल पर्पस इज़ टू बिकम हाईली स्पिरिचुअल। अगर आप पहले स्पिरिचुअल नहीं थे तो आपको स्पिरिचुअल बन जाना चाहिए। दिस इज़ योर सोल पर्पस। जब तक आप सोल पर्पस अपना अकम्प्लिश नहीं करोगे, आप अपने लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप अपने लाइफ को, अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाओगे। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिस पर्सन इज होल्डिंग अ ग्लोब इनटू हिज हैंड, है ना। तो ग्लोब को हाथ में पकड़ने का मतलब है कि आप ग्लोबली भी कोई रेवोल्यूशन ला सकते हो, या मैं कहूँगी कि अगर आप एक ऐसे करियर में हो कि जो ग्लोबली कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है या ग्लोबली कुछ चेंज ला रहा है या फिर कुछ ग्लोबली आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। कोई भी चीज़ को ग्लोबली करना भी आपका एक सोल पर्पस हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपके अंदर बहुत विजन है। यस, विजन मैं कहूँगी, बहुत आपका एक विजन है। आप जानते हो कि आपको क्या करना है। जस्ट पुट योर विजन इनटू एक्शंस। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आप लोग जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत पॉजिटिवली फेस करोगे और आगे लेकर जाओगे।
योगिक पाथ डेक में से मेरे पास है अहिंसा का कार्ड। दिस कार्ड इज़ रियली एक्यूरेट फॉर योर रीडिंग। यहाँ पे है ना, आप इतना ज़्यादा अपने आप को आप समझ चुके हो इस बड़े चेंज के बाद कि अब आपको लगता है कि जो बेड़ियाँ थीं, जो मेरे को बांधी हुई थी चीज़ें, वो मैं तोड़ के आज़ाद हूँ चीज़ें करने के लिए। और जो मेरे थॉट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, और नॉन वायलेंस को ध्यान में रखते हुए और किसी से लड़ाई झगड़े ना करते हुए मैं अपने लाइफ को लीड करूँगा या करूँगी। यू हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है ना, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, आप ये रियलाइज़ कर लेते हो अब कि अगर ये नेगेटिविटी मेरे अंदर रही तो मैं इसे और लोगों में भी फैलाऊंगा या फैलाऊंगी, तो ये नेगेटिविटी मेरे अंदर आनी ही नहीं चाहिए। आप ये चीज़ समझ चुके हो और आप अपने थॉट्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपने बिलीव्स को लेके बहुत ऑब्जर्वेंट हो चुके हो, बहुत ध्यान रखते हो, तो बहुत ही ये बात अच्छी है। आपका सोल पर्पस मुझे लगता है आपको अब तक समझ आ गया होगा। मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको, आपने सोल पर्पस के करीब आ चुके हो अगर आप ये बदलाव फेस कर चुके हो, है ना। एक फ्रेश स्टार्ट आपने उसके बाद करी है अपनी ज़िंदगी की। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हो तो आप अपने सोल पर्पस के करीब आ चुके हो। आपका सोल पर्पस यही है कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है कि आप कुछ ग्लोबली कर रहे हो, है ना, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल विद अ लॉट ऑफ विजन, है ना, लोगों की लाइफ चेंज। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल बन के ही लोगों को अपना फॉलोअर बना सकें, उन्हें उनकी लाइफ चेंज कर सकें, है ना। अगर आप कुछ इंटरनेट के यूज़ से कुछ ग्लोबली कर रहे हो तब भी आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, कुछ फ्रेश स्टार्ट, कुछ रेवोल्यूशन आप कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ओ वाला बॉटल चूज़ किया था। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट किया आपने, नहीं किया, और कितनी बातें इसमें से आपके लिए सही थी, नहीं थी, क्या था। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर व्यूज़। सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 3। सो वेट इज़ ओवर फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ की थी, ये पी जिस पर लिखा हुआ है जिस बॉटल पर, वो पाइल जिसने भी चूज़ की थी, उनकी बारी आ चुकी है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कहते हैं मेरे कार्ड्स। आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आइए देख लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपने मेरी रीडिंग से रेजोनेट किया है या नहीं किया है। ओके, सो कार्ड्स हियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। एम्प्रेस का कार्ड है द फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, योगिक पाथ से हमारे पास है अजना। So guys, let me tell you, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी के हो, ठीक है। एम्प्रेस का जो कार्ड है वो कहता है कि एक आपके अंदर नर्चरिंग पावर बहुत अच्छी है, केयरिंग बहुत ज़्यादा हो आप, है ना। एक मदरली नेचर जो होता है ना, आप चाहे लेडी हो या आप एक मेल हो, मैं कहूँगी कि आपका एक बहुत मदरली नेचर होगा, बहुत केयरिंग, प्यार भरा होगा आपके अंदर, है ना, ऐसा आपका नेचर होगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं कह सकती हूँ एक बहुत पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर, बहुत आप एक एनर्जेटिक इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर एंथुसियाज्म है चीज़ें करने का, शांति से नहीं बैठते आप, यू डू लॉट ऑफ थिंग्स। और लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ डाउट है। विद द मून कार्ड मुझे लगता है कि आपके अंदर एक अपने आप को बार बार डाउट करने वाली टेंडेंसी है।
आप अपने आप को डाउट करते हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो अपने आप को, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। अपने आप को ट्रस्ट करिए क्योंकि आपके एनर्जीज़ बहुत अच्छे हैं। देयर इज़ नथिंग टू डाउट योरसेल्फ। और जब तक आप अपने आप को डाउट करोगे आप अपने सोल पर्पस के करीब नहीं पहुंच पाओगे। लोग जो आकर आपको बोलते रहेंगे आप उन चीज़ों पर बिलीव करते रहोगे और आप अपने सोल पर्पस से दूर होते रहोगे। तो ये जो सेल्फ डाउट की टेंडेंसी आपके अंदर है वो आपको दूर करनी है। यू आर वेरी इंट्यूटिव, है ना, आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत एक सेंसिटिव इंसान भी हो, वेरी वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, साथ ही साथ बहुत सेंसिटिव हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका सोल पर्पस है नर्चर करना, केयर करना, हीलिंग करना। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि नर्चरिंग के साथ आप हो सकते हैं न्यूट्रिशन बिजनेस में हो, और न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं आप, या फूड इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हो सकते हैं, और या फिर आप हीलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो सकते हैं, है ना, जहाँ पर लोगों को हील किया जाता हो, लोगों को ठीक किया जाता हो। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मुझे आपका सोल पर्पस लगती है। और आप लोगों को पहुंचते कैसे हैं, आप लोगों के पास तक कैसे पहुंचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोशल नेटवर्किंग भी स्ट्रॉन्ग है और आप लोगों के करीब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पहुंचते हो। सोशल नेटवर्किंग अगर ना भी कहूँ तो आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, बात करते हो और वो लोग आपकी इस चीज़ में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मुझे यहाँ पे आपका सोल पर्पस ये दिखता है। और अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तो भी आपका सोल पर्पस आपके पास एक हीलिंग पावर है, आपके पास एक नर्चरिंग पावर है। तो आप जो भी चीज़ किसी को बना के खिला दो वो उनके बॉडी में अच्छे से रिएक्ट करेगी और हेल्दी उनके लिए रहेगी। तो मुझे लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग नेचर के हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, है ना। आपका सोल पर्पस जो है वो ये है। और मेरे पास जो योगिक पाथ डेक से कार्ड है वो है अजना का कार्ड, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप मेडिटेट करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं करते तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए टू रीच योर सोल पर्पस। आपको अपने सोल पर्पस के करीब पहुंचने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। अपने थर्ड आई चक्रा, अजना कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है थर्ड आई पे। तो जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, वो दैट इज़ द पॉइंट। तो वहाँ पर अजना होता है और दिस चक्रा इज़ नोन एज थर्ड आई चक्रा। ओके, तो ये जो चक्रा है थर्ड आई, ये आपको वो चीज़ें दिखाता है जो आप अपनी दो आँखों से भी नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत एक्टिव है ना। तो आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ऑलरेडी आप बहुत इंट्यूटिव हो। लेकिन अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करोगे तो और आपकी इंट्यूशंस बढ़ेंगी, आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो कि आपकी दो आंखें नहीं देख सकती। आपको वो चीज़ें गाइड करेंगी, है ना। आपके एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है टू रीच योर सोल पर्पस। अगर आप मेडिटेट करते हो थर्ड आई पे, आपके लिए बेस्ट होगा, मैं कहूँगी, because your third eye chakra is very important. You will come to understand what is right for you, what is wrong for you. आपको कोई और आके नहीं बताएगा। जैसे कि आपके अंदर सेल्फ डाउट की टेंडेंसी है, मैंने कहा यहाँ पे, क्योंकि मून का कार्ड मुझे दिखा, तो मैंने जैसे कहा कि आपके अंदर एक सेल्फ डाउट करने की टेंडेंसी जो है वो चली जाएगी इफ़ यू मेडिटेट ऑन योर थर्ड चक्रा। आपको कोई और आकर नहीं बताएगा कि आप सही हो या गलत हो। आपको सही और गलत की पहचान आपके थर्ड आई चक्रा से होने लग जाएगी। यू हैव कम ऑन दिस प्लैनेट टू लिव, लर्न एंड लव, टू स्प्रेड लव, प्यार, केयर, नर्चरिंग। सो आपके सोल पर्पस जो है वो यही है। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, नहीं हुई, हाउ डू यू फील अबाउट दिस रीडिंग, और आगे कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, मे रेजोनेट, मे नॉट रेजोनेट, है ना। तो लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल।
All right, so the wait is over for pile number 4 people. जिसने भी E लिखा हुआ था वो बॉटल चूज करी थी, मैं अभी उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ. So let's begin with your reading, guys. Let's see क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, कि आपका सोल पर्पस क्या है. Okay. So I have beautiful set of cards for you guys. यहाँ पर है मेरे पास 4 of Pentacles, 6 of Wands and the World. साथ में मेरे पास योगिक पाथ डेक से है सत्या का कार्ड. So guys, these cards are very beautifully interconnected with each other here, I can say. With 4 of Pentacles, I can say that you might be in some real estate business. हो सकता है कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो या आप कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें आप करते हो, ऐसा मुझे लगता है. दिस माइट बी योर करियर. अगर ये आपका करियर नहीं है तो ये आपका इंटरेस्ट एरिया है, और आप अगर ये फॉलो करते हो तो आपका सोल पर्पस भी अकम्प्लिश होगा. दिस कैन बी योर सोल पर्पस एज वेल. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं. एंड उसके बाद मैं कहूँगी कि आप जिस काम को करेंगे, है ना, अपना सोल पर्पस आप अकम्प्लिश करेंगे, तब आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, है ना. यू माइट बी इन द बिजनेस ऑफ ब्लॉगिंग. आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कुछ ट्रैवल रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है. तो ये आपका सोल पर्पस है. अगर आप ब्लॉगिंग के बिज़नेस में हो या फिर आप का ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम है, यू माइट बी अ ट्रैवल ब्लॉगर. आप ट्रैवल ब्लॉगर भी हो सकते हो, या फिर आप ऐसी किसी चीज़ में हैं जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है ना, और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन सकते हैं, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल ऑल्सो. यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा है, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी भी दिख रही है. यू आर अ कंप्लीट पर्सन. यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ इन टू यू. आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है आपके अंदर. एंड यू आर वेरी वेरी कंप्लीट पर्सन एज अ होल, मैं कहूँगी. तो स्पिरिचुअलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखती है. बहुत सारे फॉलोअर्स आपके होंगे, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होगी. आप बहुत तारीफ़ पाओगे, है ना. आप अपना सोल पर्पस जब अकम्प्लिश कर रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ पाओगे, और बहुत फॉलोअर्स बनाओगे. बहुत लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपकी सुनेंगे. बहुत आपके चाहने वाले लोग होंगे. तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप इन चीज़ों में हो सकते हैं. या तो आप प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी बिज़नेस में हो सकते हो, या फिर आप कुछ ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, और एल्स यू कैन बी अ पर्सन हु इज़ स्पिरिचुअली वेरी एक्टिव. तो लोग आपको एज अ गाइड ले सकते हैं, और आपकी बात बहुत सुनेंगे, और आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे. तो यू माइट बी अ ट्रैवल ब्लॉगर, या आप कोई और ब्लॉगिंग के या इन्फ्लुएंसिंग के काम में होंगे. और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तब भी बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होंगे जो आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे. बहुत आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगी. तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ योर सोल पर्पस. अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. नहीं कर रहे हो तो आप अपना सोल पर्पस आइडेंटिफाई करिए, अपना इंटरेस्ट, पैशन आइडेंटिफाई करिए, और आगे बढ़िए. आपके लिए बहुत 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 अमेजिंग होगा. और मैं यहाँ पे कहूँगी कि एनर्जी आपके अंदर बहुत है. पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और एक कंप्लीट आप इंसान हैं. आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कोई खामी नहीं है, कोई फ्लॉ जैसी चीज़ नहीं है. और जो योगिक पाथ डेक से कार्ड आया है वो है सत्य का कार्ड. दिस कार्ड सेज कि आप एक ट्रुथफुलनेस और एक अवेकनिंग की तरफ जा चुके हो. अगर नहीं जा चुके हो तो आप जब अपना सोल पर्पस अकम्प्लिश करोगे, जब आप अपने सोल पर्पस को आइडेंटिफाई करके उसके लिए काम करोगे, तब आप ट्रुथफुलनेस की तरफ जाओगे. अवेकनिंग होगी आपकी, है ना. और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि सोसाइटी ने आपके ऊपर डंप करके रखी हैं, उनको आप शेड कर दोगे, श्रग कर दोगे. आप
हटा दोगे, बिकॉज वो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं. Ask yourself that whether I am wearing any mask to get all the love, to get all the security, to be a significant person. अपने आप से आप पूछिए, और अगर ऐसा है तो फिर आप उस मास्क को उतारिए और आप सत्य की राह पर आगे चलिए और ट्रुथफुलनेस को लेकर के आगे चलिए. बिकॉज़ आप जब इस राह पे चलोगे तब आप अपने सोल पर्पस को अकम्प्लिश करोगे. आपको अनकंडीशनल चीज़ें मिलेंगी लाइफ में, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग, है ना. जब आप ये सारी चीज़ों को समझने लगोगे ना, तब आप अपने सोल पर्पस के करीब पहुंच जाओगे. आप अपने आप से पूछो कि जिन रिलेशनशिप्स में मैं अभी हूँ, क्या वो अलाइंड है मेरे नेचर के साथ, या मुझे उनके साथ कुछ बनावटी बिहेव करना पड़ता है. अगर आपको बनावटी बिहेव करना पड़ता है तो आपको इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको आपके सोल पर्पस की तरफ नहीं लेके जाएगी. जस्ट बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. अपने आप से सच बोलिए. आप जो मास्क दुनिया के लिए पहनते हैं, वो मास्क आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है. जब आप ये रियलाइज़ करेंगे तब आप अपने सोल पर्पस के करीब होंगे. बहुत आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी है. बहुत कार्ड्स आपके जो मुझे दिख रहे हैं, पावरफुल कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. तो आप मुझे ये भी लगता है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो सकते हो, जहाँ पर लोगों के पैसों को इन्वेस्ट किया जाता हो. आप लोगों को गाइड करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए. यू मे बी इन्वेस्टमेंट बैंकर, या फिर आप ट्रेडिंग में हो सकते हो, जो शेयर मार्केट में हो सकते हो आप. दिस इज़ ऑल्सो योर सोल पर्पस. तो मैंने आपको कई सारी फील्ड्स बताई हैं, जैसे कि यू माइट बी अ ट्रैवल ब्लॉगर, या आप नॉर्मल इन्फ्लुएंसर दूसरे चीज़ों में भी हो सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो. अदर देन दैट आई फील यू कैन बी इन अ रियल एस्टेट बिजनेस, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हो, इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में हो सकते हो. ये चीज़ें आप करते हो सकते हो. तो ये जो है आपका ओवरऑल मुझे पूरा दिखा है कि आपका सोल पर्पस क्या हो सकता है. आपके लिए योगिक पाथ से जो गाइडेंस था, मैंने आपको बताया कि वो मास्क आप हटा दीजिए और फिर आप देखिए कितने रिश्ते, कितने लोग आपके साथ रहते हैं, है ना. और सत्य आपके लिए जो है, सत्य की राह, ट्रुथफुलनेस की राह, अवेकनिंग जो है, वो आपके लिए, आपके सोल पर्पस के लिए बहुत अच्छी है. आई होप आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो, आपको पसंद आई हो मेरी रीडिंग. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ. आप एक कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर एवरीवन. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए. आगे ऐसे ही वीडियोस और भी लेकर आऊँगी मैं. आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं. अगर आपको कुछ भी लगता है सजेस्ट करने जैसा, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि आप ऐसे वीडियो मत बनाइए, ऐसे बनाइए, ये करिए. तो मुझे थोड़ा और भी आइडिया आएगा कि आप लोगों को किस तरह की रीडिंग पसंद आती है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. अगर आप पर्सनल सेशंस करवाना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर.